परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम। घर में सिमटा स्वर्ग। दुराव और संकोच का नाम नहीं, आयु और योग्यता के अंतर की बात भूलकर हम लोग जब साथ साथ हंसते, बातें करते, खेलते और खाते तो लगता कि स्वर्ग सिमट कर हम लोगों की इस कुटिया में एकत्रित हो गया। परस्पर स्नेह और विश्वास की इतनी सघनता कि एक दूसरे को देखकर जिए। वातावरण में इतनी पवित्रता कि दुर्भाव एवं अचिंत्य चिंतन के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे। परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता की इतनी सघनता कि एक के कष्ट को दूसरा अपने कष्ट से बढ़कर समझे। किसी से किसी के प्रति जाने अनजाने में अनुचित बन पड़े तो तब तक चैन से न बैठे जब तक कि दुख पहुंचाने वाले के मन से पूरी तरह वह बात निकल न जाए और क्षमा के स्पष्ट लक्षण न दिखने लगे। ऐसे प्रसंग कभी कभी ही आते थे, पर जब आते तो कष्ट उठाने वाले से अधिक उसे दुखी होना पड़ता जिसने कुछ अनुचित करके कष्ट पहुंचाया। पैसे की चोरी, बाजार से चटोरपन अथवा फैशन की चीजें खरीदने का तो कभी किसी का मन चला ही नहीं। सादगी और सात्विकता में जब गर्व गौरव अनुभव किया जाने लगा तो फिर बाजुआरों आकर्षणों से लुभाकर छिछोरेपन का परिचय कौन दे। गुरुदेव की निष्ठापूर्ण उपासना पद्धति का गहरा आस्तिकतावादी प्रभाव हम सब पर पड़ा। सामूहिक प्रार्थना, दैनिक जप साधना तो घर के सब लोग करते ही थे। संस्कारगत छाप यह पड़ी कि ईश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्यों में रुचि और प्रभु की अप्रसन्नता वाले कदमों से बचाव का ध्यान निरंतर बना रहा। प्रलोभन या भय का अवसर आने पर भी कोई कुमार्गामी न बने, यह ध्यान रखा गया। शिक्षा वाणी से नहीं, चरित्र के माध्यम से दी गई और वह उतनी प्रभावशाली थी कि घर के हर सदस्य के व्यक्तित्व का अविच्छिन्न अंग ही बन गई। सोचती हूँ यदि हर व्यक्ति अपना चरित्र ऊंचा उठाकर अपने घर परिवार को संभालने सुधारने में समर्थ हो जाए तो भी कितना बड़ा कार्य विश्व निर्माण की दिशा में हो सकता है। सब अपना अपना घर परिवार संभाल ले तो दुनिया को संभलते सुधरते क्यों देर लगे। यूं कहने को हम 6 प्राणी उस घर में रहते थे, पर किसी ने कभी यह नहीं समझा कि यहाँ की वस्तुएं हम लोगों के अधिकार स्वामित्व की हैं। गुरुदेव का परिवार अति विशाल है। लाखों नर नारी उन्हें अपना पिता, स्वजन और आत्मीय मानते हैं। किसी प्रयोजन से मथुरा आने वाले के लिए इस घर का द्वार सदा ही खुला रहता। भोजन के समय जो आया प्रस्तुत सामग्री में सम्मिलित होता चला गया। चीजें कम थीं तो मिल बांटकर खा ली। अक्सर हम लोगों के साथ अतिथियों का आधा चौथाई भोजन जो बांट में आता खाकर काम चलाना पड़ता। नया बनाने में बहुत देर लगती, उतनी प्रतीक्षा कौन करे। मिल बांटकर खाने में किसी को कम मिला तो भी किसी ने कुछ बुरा न माना, वरन इस कमी को आत्मीयता की गहनता के रूप में ही देखा। रात में कभी कुछ लोग आए और भूखे दिखे तो बात की बात में खिचड़ी पकी और किसी प्रकार पेट भर लिया गया। कपड़े कम थे तो इकट्ठे सो गए। आगंतुकों ने कभी यह नहीं पाया कि जाति बिरादरी, गरीब अमीर, अपने पराये या उपयोगी अनुपयोगी के कारण किसी से कुछ भेदभाव बढ़ता जाता है। गायत्री तपोभूमि तो अभी थोड़े दिन पहले ही बनी है, वहाँ ठहरने भर का प्रबंध हो सका है। भोजन करने तो अतिथि अभी भी घिया मंडी ही आते थे। पहले ठहरते भी इसी में थे। स्थान कम था, साधन कम थे, तो भी उतने में ही मिलजुल कर दर्जनों आगंतुक इसी में खप जाते थे। इस आत्मीयता में दिखावट या किसी स्वार्थपरता की गंध भी न थी। विशुद्ध ममत्व, सरल और निश्चल व्यवहार। खुली वास्तविकता का संपर्क में आने वालों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे सरलता और महानता के अद्भुत समन्वय को देखकर दंग रह गए। जो एक बार संपर्क में आया सदा के लिए अपना होकर रहा। गुरुदेव की वाणी, विद्या, तपस्या का जो भी प्रभाव रहा हो, उसका मतलब लगाना दूसरों का काम है, पर मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि खुली पुस्तक जैसे हम लोगों के सरल और स्नेहसिक्त जीवन की जो छाप संपर्क में आने वालों पर पड़ी है, उसकी पकड़ ने इस विशाल परिवार को स्नेह सूत्र में बांधने और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देने में कम योगदान नहीं दिया।